हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साहिली और आपका मैं परिवर्तन द लर्निंग ऐप में स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 अमाइन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी आपको फिर से क्वेश्चन आ रहा होगा या फिर जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हमें पीडीएफ्स जो है चैप्टर नंबर 13 की कहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स को मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आपको सभी केमिस्ट्री के चैप्टर्स की पीडीएफ परिवर्तन द लर्निंग ऐप पे अवेलेबल मिलने वाली है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू वन थिंग, आपको परिवर्तन द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से सभी केमिस्ट्री के पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेने हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, एज यूजुअल मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 13 अमाइंस की पीडीएफ लेके आई हूँ। आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, जस्ट लुक आउट करने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल हम स्टूडेंट्स वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? नेम द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग CX बॉन्ड बाय अमोनिया इन अ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, है ना। सो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ऐसी जब RX अल्किल हैलाइड जब हीट होता है और NH3 के साथ रिएक्ट होता है ना, एक्सेस अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ एक्सेस में होता है जब, तब हमें RNH2 मिलता है ना। RNH2 मीन्स 1 डिग्री अमाइन मिलता है ना, प्राइमरी। सो इसको हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? ये जो सिंथेसिस लिखा है इसको हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? यस, हम इस प्रोसेस को अमोनोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। सो आंसर विल बी अमोनोलिसिस। ओके, now move to the next question. Arrange the following compounds in a decreasing order of their boiling point. So students, हमें पता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, हमें पता है कि सबसे ज़्यादा हायर कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके बाद अल्कोहल का होता है, बाद में अमाइंस का होता है और बाद में अल्केन्स का होता है। सो अगर हम इस केस की बात करते हैं तो सबसे पहले इथेनॉइक एसिड आएगा, फिर बाद में इथाइल अल्कोहल आएगा, फिर इथाइल अमाइन आएगा और बाद में इथेन आएगा। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। Okay, now move to the next question. Write the name of the reaction in which the aromatic primary amines produce offensive smell. So, student, इसका भी आपको पता है कि जब प्राइमरी अमाइंस की बात कर रही हूँ मैं, जब क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ रिएक्ट होता है और KOH के साथ रिएक्ट होता है तो RNC मिलता है ना, और थ्राइस KCl मिलता है और H2O फॉर्मेशन होता है ना, ये हमें पता है। सो ये जो है अल्किल आइसोसाइनाइड, ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन ऑफ अल्किल आइसोसाइनाइड, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है तब हमारा जो इस रिएक्शन में कुछ क्या होता है, ऑफेंसिव स्मेल देता है। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है अल्किल आइसोसाइनाइड, ये प्रोडक्ट जब फॉर्म होता है तब ऑफेंसिव स्मेल आती है। सो इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? कार्बिल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं, है ना। सो आंसर विल बी कार्बिल अमाइन रिएक्शन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Write the number of moles of ethanoyl chloride required for the complete acylation of N,N-dimethyl aniline. So, आपको पता है क्या बात कर रहे हैं हम लोग? अगर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है,
एन डाई मिथाइल कंप्लीट एसिलेशन है ना। एन डाई मिथाइल एनिलीन की अगर हम बात करते हैं तो ये टर्शरी अमाइन होता है ना। इसका फॉर्मूला कैसे ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना। एन फिर यहाँ पे CH3 आएगा, फिर CH3 आएगा। सो वेयर इज द हाइड्रोजन, कहाँ पे हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। सो किसके साथ इथेनॉल रिएक्ट होगा, है ना, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आने के तो चांस ही नहीं है। सो हम लिख सकते हैं कि एन डाइमिथाइल aniline is a tertiary amine. It has a no replaceable hydrogen atom and thus it will not react with ethanol chloride. Okay. Now move to the next question. Write the name of gas evolved when a primary amine is reacted with nitrous acid. So आपको पता है क्या होती है रिएक्शन, चलो चलो जल्दी से रिवाइज करो। RnH2 के साथ जब HNO2 रिएक्ट होता है ना, तो क्या मिलता है RN2Cl, है ना, जो इस पे चार्ज आ जाता है, फिर Cl निगेटिव और H प्लस ऐसा आ जाता है, N प्लस, है ना। सो अल्किल डाइजोनियम क्लोराइड हम इसको बोलते हैं। जब इसका H2O के साथ सॉल्वेंट एज H2O यूज करके हम मिलता है तो ROH एज अ प्रोडक्ट मिलता है, देन N2 गैस लिबरेट होती है ना। सो आंसर विल बी नाइट्रोजन गैस, है ना। सो आंसर विल बी नाइट्रोजन गैस। ओके, now next question, write the structure of Hinsberg reagent. So this is the Hinsberg reagent and benzene sulfonyl chloride, and this is the structure of benzene sulfonyl chloride. Okay, now move to the next question, order of reactivity. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा है ना। तो आपको पता है Ri इज ग्रेटर देन Br इज ग्रेटर देन Cl, सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा है, बेसिक नेचर्स ऑफ अमाइंस। सो अगर हम बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस की अगर बात करते हैं तो हमें पता है ये क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके वजह से अमाइंस जो होते हैं वो बेसिक नेचर में पाए जाते हैं ना। इसके लिए हमारे पास दो थेरीज है, एक कौन सी, लुईस थेरी, है ना, और ब्रॉन्स्टेड कौन सी, लोरी ब्रॉन्स्टेड थेरी, है ना। सो इस दोनों थेरी को आपको बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस अगर पूछते हैं तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो लुईस थेरी में क्या होता है कि ऐसा नाइट्रो मीन्स ऐसा अमाइंस आर द बेसिस, देखो यहाँ पे क्या बोला है, in terms of Lewis theory, amines are bases because they share a lone pair of electron on नाइट्रोजन एटम है। यहाँ पे देखिए ट्राइमिथिल अमाइन के एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, इसके पास वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड ये जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है शेयर करता है, किसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को, जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं, है ना, उसको देता है। यहाँ पे कौन है, बोरान ट्राइफ्लोराइड, उसको देता है, तो इसको हम लुईस थ्योरी कहते हैं। लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के बारे में भी ऐसा ही कुछ है कि जब ऐसा अमाइंस जब क्या होते हैं, इन दिस इक्विलिब्रियम अमाइंस एक्सेप्ट H प्लस, हेंस एन अमाइन इज अ लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस, है ना। For a stronger base, this equilibrium shifted toward the right, thereby for stronger bases, the value of Kb is larger or the value of pKb is smaller. So this is Lori Bronsted theory। यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। ओके, नाउ हम आगे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या बोला जाता है, राइट द रिएक्शन टू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्शन, है ना। सो हमें क्या बनाना है, एनिलीन से सल्फेनिलिक एसिड बनाना है। सो फिर से
करिए। एनिलीन लीजिए, है ना, एनिलीन लीजिए, फिर उसको हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट कर दिया, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2, फिर एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट मिल गया। जब उसको 453 टू 473 केल्विन पे हमने हीट किया तो हमें सल्फेनिक एसिड मिला, जिसको, है ना, और जो सल्फेनिक एसिड मिला, है ना, इसको जो ये सल्फेनिक एसिड है ये क्या होता है, सॉल्ट में भी एग्जिस्ट करता है, उसको हम ज्वीटर आयन कहते हैं, है ना। सो दिस इज द conversion of aniline to sulfonic acid. Okay, so now move to the next question क्या है, मिथाइल क्लोराइड टू इथेनामाइन, है ना। सो मिथाइल क्लोराइड देखो CH3Cl दिखा है आप लोगों को मिथाइल क्लोराइड, फिर ये क्या करता है KCN के साथ रिएक्ट होता है, तो क्या होता है, यहाँ से K निकल जाता है और यहाँ से Cl निकल जाता है, तो CH3Cn ये अटैच हो जाता है, Cn सिर्फ इसको अटैच होता है और मिथाइल साइनाइड बना देता है। जब ये मिथाइल साइनाइड Na और इथेनॉल के प्रेजेंस पे एडिशन ऑफ 4H होता है तो CH3CH2NH2 दैट इज द इथेनामाइन फॉर्म कर देता है। ओके, now move to the next question, explain कार्बिल अमाइन रिएक्शन। अभी हमने देखा था कार्बिल अमाइन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें RNH2CH3 के क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट होता है और अल्किल आइसोसाइनाइड बना देता है, इसी को हम कार्बिल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ पैराटोलिनाइड एंड टोलिडीन एंड ट्राइमिथाइल अमाइन, है ना। सो हमें टोलुडीन, पैराटोलुडीन एंड ट्राइमिथिलिन अमाइन का पूछा है। ओके, सो पैरा की अगर बात करते हैं तो कैसा होता है स्ट्रक्चर, है ना, ऐसा, ऐसे अगर हम बात करते हैं तो NH2 यहाँ पे आ जाता है और CH3 यहाँ पे आ जाता है, तो और IUPAC नेम क्या हो जाएगा फिर 4 मिथाइल एनिलीन, इसको हम एनिलीन बोलेंगे, है ना। और नेक्स्ट ट्राइमिथाइल अमाइन एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन, ये हो गया उसका नेम। ओके, सो यू हैव टू राइट दिस IUPAC नेम प्रॉपरली। नाउ move to the next question, what is the action of nitrous acid on the following compound। देखो नाइट्रस एसिड का क्या, पहले सबसे पहले क्या लेना है, आइसोप्रोपिलामाइन पे, यहाँ पे दिया है आपको अल्किल पे, कुछ नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू रिप्लेस दिस R विथ आइसोप्रोपिल, है ना। आइसोप्रोपिल कैसे होगा, CH3 एंड यहाँ पे NH2 आ जाएगा, है ना। सो ये जब HNO2 के साथ रिएक्ट होता at the temperature of 273 to 278 Kelvin in the presence of NaNO2 and HCl, तो अल्किल डाइसोनियम क्लोराइड दिखा, है ना। सो जब ये जब रिएक्ट होगा H2O के साथ तो हमें क्या मिलेगा, R को किससे रिप्लेस करेंगे हम, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, है ना, OH ग्रुप प्रेजेंट है मीन्स अल्कोहल मिलेगा, सो हम बोलेंगे कि अल्कोहल आइसोप्रोपिल अल्कोहल मिलेगा, N2 गैस लिबरेट होगी एंड HCl मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म डाइसोनियम, बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट, benzene diazonium salt which have a reasonable stability at 273 degree Kelvin. Okay, so this will be the reaction of this. Okay, now move to the next question, write the reaction to bring about the following conversion। now यहाँ पे भी वही सेम करना है, क्या करना है हमको, कहाँ से कौन सा, कहाँ से कहाँ बनाना है, नाइट्रो अल्केन्स टू अल्किलामाइन बनाना है। देखो नाइट्रो अल्केन जब 6H के साथ रिएक्ट होगा
टीन और HCl के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, एन यहाँ पे हाइड्रोजन रिडक्शन बोला है ना, रिडक्शन मीन्स यहाँ पे ये जो 6H लिए हैं हमने, ये एडिशन हो जाएंगे और RNH2 बना देंगे और ट्वाइस H2 एज बैक बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। सो हम इसको रिडक्शन कर बोलते हैं क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। सेम क्या बोला है, रिडक्शन ऑफ अल्किल साइनाइड, है ना। सो ये है अल्किल साइनाइड, जब रिडक्शन होता है, जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaC2 अल्किल, क्या बोला है, इथेनॉल और LiAH तब ये प्राइमरी अमाइन देता है। ओके, सो इसको हम मेंडस रिडक्शन भी बोलते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2। सो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथेनामाइन, डायमिथेनामाइन, ट्राइमिथेनामाइन, है ना। सो इसको डिस्टिंग्विश करना है। नाउ अगर हम इनकी बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले मिथेनामाइन CH3 NH2, ओके, डायमिथेनामाइन CH3 2NH, एक हाइड्रोजन कम होते जाएगा, और ट्राइमिथेनामाइंस में तो हाइड्रोजन ही नहीं रहेगा, है ना। सो हमने यहाँ पे लिखा है कि ट्राइमिथेनामाइन डज नॉट रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, सही लिखा है ना, क्योंकि हाइड्रोजन एटम ही नहीं रखेगा। देखो ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, है ना, आपको आप समझ पा रहे हैं ना, CH3 और CH3 ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। सो वेयर इज द हाइड्रोजन एटम, नहीं है, कोई रिप्लेस करने के लिए ही नहीं है। सो हम ट्राइमिथाइल अमाइन के साथ इसकी रिएक्शन नहीं करेंगे। और किसकी रिएक्शन नहीं करेंगे, सो यहाँ पे जो है हम क्या यूज कर रहे हैं, बेंजोसल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। सो ये जब रिएक्ट हो जाता है तो बेंजील सल्फोनो अमाइड मिल जाता है। ओके, सो विच इज सोल्यूबल इन अल्कली, जब मिथेनामाइन के साथ होता है, डायमिथेनामाइन के साथ होता है तो वो इनसोल्यूबल इन अल्कली होता है। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन। नाउ हम इसको वर्डिंग में लिख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे जस्ट रिएक्शन दी है। सो आप ऐसे लिख सकते हो कि जब मिथेनामाइन इज रिएक्ट विद बेंजो, मिथेनामाइन व्हेन रिएक्टेड विद बेंजो सल्फोनिल क्लोराइड इज कॉल्ड एज द हिंसबर्ग रिएजेंट, इट विल गिव्स बेंजील सल्फोन अमाइड विच इज सोल्यूबल इन अल्कली, ऐसे लिख सकते हो। ओके, सो जस्ट रिएक्शन को फोकस करिए, वर्डिंग तो अपने आप आ जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट IUPAC नेमिंग ऑफ CH2। देखो CH2 कितने बार है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए CH2 बोला गया है 6 बार, है ना। और जब ऐसे 6 बार आप लिखते जाओगे, फिर लास्ट वाले इसको एक NH2 लगा दोगे और इस वाले इसको आप एक NH2 लगा दोगे, है ना, तो 1 और ये 6 पोजीशन पे रहेगा, इसीलिए हेक्सेन, और 6 बार लिखना है इसीलिए 6 हेक्सेन हो जाएगा, और 1 और 6 डाई अमाइन ग्रुप अटैच है, इसलिए हम हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन इसको IUPAC नेम से बुलवाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, राइट द रिएक्शन टू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना, कन्वर्जन। एसिटामाइड से इथेनामाइड बनाना है, इथिलामाइन बनाना है ना, और एसिटामाइड से मिथाइलामाइन बनाना है। सेम फिर एसिटामाइड लेंगे जिसको हम CH3OCNH2 से रिएक्ट, जब वो 4H के साथ रिएक्ट होता है तो इथाइल अमाइन बना देता है। ओके, सेम एसिटामाइड की भी जब Br2 के साथ रिएक्ट होता है 4KOH इन द प्रेजेंस ऑफ 4KOH तो मिथाइल अमाइन देता है, और ट्वाइस KBr K2SO4 K2CO3 और ट्वाइस H2O
देता है। Okay, now move to the next question. Hoffman exhaustive alkylation with a suitable reaction. देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्किलेशन में क्या होता है, जब प्राइमरी अमाइन विथ आर एक्स अल्किल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट होता है तो सेकेंडरी अमाइन देता है, फिर सेकेंडरी अमाइन फिर से अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट होता है तो टर्शरी अमाइन देता है, और टर्शरी अमाइन जब फिर से आर एक्स के साथ रिएक्ट होता है तो टर्शरी अल्किल अमोनियम हैलाइड देता है। तो यहाँ पे हमने वैसे ही कुछ लिखा है। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा ये। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है हमने, मिथाइल अमाइन इज हीटेड विथ एक्सिस मिथाइल मिथाइल अमाइन है, फिर ये CH3I के साथ रिएक्ट होगा तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, एक N रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से एक H रिप्लेस हो गया, इसके साथ I के साथ HI फॉर्म कर लेगा, है ना, और यहाँ पे CH3 से 2 बन जाएगी और NH जुड़ जाएगा। जैसे जब 2 जुड़ के आएंगे तो 3 बन जाएंगे, जब 2 जुड़ के आएंगे तो 3 बन जाएंगे और एक हाइड्रोजन फिर से HI के साथ बाहर निकल जाएगा। जब 2 जुड़ के आएंगे, सॉरी, जब 3 जुड़ के आएंगे, 3 जुड़ के आएंगे तो 4 बन जाएंगे, है ना, यहाँ पे देख पा रहे हो। सो ऐसा आपको लिखना है। दिस इज कॉल्ड द अल्किलेशन ऑफ अमाइंस और हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्किलेशन। नाउ move to the next question. Explain nitration of aniline right reaction for the preparation of paronitro एनिलीन। सो यहाँ पे एनिलीन लिया है, उसको जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो पैरानाइट्रो एनिलीन मिलता है, मेटअप नाइट्रो एनिलीन मिलता है और ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन मिलता है। वो मिलता है 51%, ये मिलता है 47%, ये मिलता है 2%। ओके, सो आप ये रिएक्शन देख लीजिए। ओके, बहुत ईजी है। यहाँ पे 2 प्रिपरेशन भी लिख सकते हैं हम, ये एक दूसरा प्रिपरेशन है। Okay, now resonance structure of aryl diazonium stall, this is the resonance structure and उसके uses लिखना है हमें। so ये भी लिखा है useful in versatile intermediates to obtain a variety of the products, and this is the resonance structure of aryl diazonium salt। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके टेक्स्ट बुक्स में से ही लिया है मैंने, आप वहाँ पे जाके भी रेफर कर सकते हो। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ आर अमाइंस क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। अमाइंस कैसे क्लासिफाई होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, और इसमें क्या होता है, रिप्लेसिंग 1 और 2 हाइड्रोजन आइटम फॉर्म कहाँ से, NH3 से हम रिप्लेस करते जाते हैं, है ना। सो इसके वजह से हम उसको क्लासिफाई करते हैं, है ना। नाउ हम इसको यहाँ पे भी लिखा है, देखो इसको ऐसे लिखोगे तो प्राइमरी अमाइन जिसको हम अमीनो कहते हैं NH2 और एक फॉर्मूला CH2H5NH2 इथाइल अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन अमीनो, फिर क्या देखा है हमने, 2 जुड़ जाएंगे, एक H कम हो जाएगा, फिर NH हो जाएगा, फिर हम इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख सकते हैं डायमिथाइल अमाइन। फिर टर्शरी अमाइन की अगर बात करते हैं तो टर्शरी नाइट्रोजन, और उसके बाद एक पूरे हाइड्रोजन चले जाएंगे, एक नाइट्रोजन बच जाएगा और तो उसको अल्किल ग्रुप लग जाएगा तो ट्राइमिथाइल अमाइन बोलेंगे हम उसको, है ना। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन क्या बोला है, राइट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेनामाइन यूजिंग गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, है ना। वाई कैन नॉट एनिलीन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, है ना। सो इसमें क्या होता है, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे के तरीके से दे दे ये सारे स्टेप्स को हम इसी रिएक्शन को देख के सॉल्व कर सकते। देखो थैलामाइड जब पोटेशियम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट एंड वहाँ से H2O निकल जाता है तो हमें
क्या मिलता है? फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड, है ना। जब ये पोटेशियम सॉल्ट जब रिएक्ट होता है एन अल्किल थैलामाइड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ एन अल्किल थैलामाइड फ्रॉम द पोटेशियम सॉल्ट बाय रिएक्शन विथ अल्किल, जब इसकी रिएक्शन अल्किल हैलाइड के साथ होगी तो एन अल्किल थैलामाइड मिल जाएगा, है ना। जब एन अल्किल थैलामाइड जब रिएक्ट होगा NaOH के साथ तो प्राइमरी अमाइन मिलेगा, है ना। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन. Okay, now next question. Explain basicity of amine with a suitable example. Write the factor influencing basicity of amines. So basicity amines की देखने के लिए हम एक लुईस थ्योरी को आप एक्सप्लेन करिए और एक लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी को एक्सप्लेन करिए, जैसे हमने अभी पहले एक्सप्लेन किया है. फिर उसके फैक्टर्स लिखिए. उसके फैक्टर्स आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी तरीके से दिया है. उस फैक्टर्स को लिखिए, जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ +3 इफेक्ट +I इफेक्ट और फिर बाद में बोला है इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन एंड थर्ड है को कंबाइन इन्फ्लुएंस, है ना. सो इन तीनों को ही आप एक्सप्लेन करिए, इलेबोरेट करिए. अगर 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं तो इतना लिखना सफिशिएंट है. अगर 3 मार्क्स के लिखना है तो थोड़ा सा छोटा करके भी इसको लिख सकते हैं, है ना. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या बोलता है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल्स, है ना. गटरमन रिएक्शन बोला है. गटरमन रिएक्शन में क्या होता है? किसका फॉर्मेशन होता है बताइए? इसका फॉर्मेशन क्लोरोबेंजीन, है ना. सो ये रिएक्शन गटरमन रिएक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा है. गटरमन रिएक्शन इज ऑब्टेन बाय क्लोरोबेंजीन और द ब्रोमोबेंजीन. जब BR होगा यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो HBr के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा. फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बाय ट्रीटिंग इट विथ CuHCl या CuHBr के साथ करते हैं तो गटरमन रिएक्शन मिलती है. ओके, नाउ साइनमेयर्स रिएक्शन क्या कहती है? हमारी साइनमेयर रिएक्शन क्या कहती है कि जब हम डाइजोनियम सॉल्ट को CuCl के साथ डिजोल्व कर देते हैं, HCl or CuBr is dissolved in HBr, then the formation of alkyl chloride और aryl bromide, है ना. aryl chloride और aryl bromide मिल जाएगा. तो इसी को हम साइनमेयर रिएक्शन कहते हैं. देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? नाइट्रस एसिड जो होता है वो HNO2 के साथ रिएक्शन होती है सोडियम नाइट्रेट के साथ. जब दे NaNO2 HCl के साथ HONO और NaCl मिलता है. जब ये नाइट्रस एसिड रिएक्ट विथ एनिलीन होता है ना, तो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl टू फॉर्म अ डाइजोनियम सॉल्ट, है ना. जब ये डाइजोनियम सॉल्ट CuCl के साथ रिएक्ट होता है तो इन द एंड डिजोल्व इन HCl टू फॉर्म क्लोरोअरीन्स, है ना. ये क्लोरोअरीन्स है ना. सो क्लोरोअरीन्स मिल रहा है और N2 एज अ बाय प्रोडक्ट गैस मिल रही है. सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए. हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड क्या होता है? हीट होता है विद किसके साथ? सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट होता है तो वो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड देता है ना, जो बेसिक नेचर का होता है लाइक NaOH एंड KOH. जब क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब हीट होता है तो बीटा एलिमिनेशन टू गिव अल्कीन मिलता है. डबल बॉन्ड इथीन यहाँ पे मिला है, देखिए इथीन के तौर पे मिला है. एंड इसी रिएक्शन को हम हॉफमैन रिएक्शन कहते हैं, है ना. सो यहाँ पे जो ये इथीन है ये एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है. ओके, so this is all about the Hofmann elimination reaction. Now in this way students we have completed our
PDF, that is the chapter number 13 amines. So student, आपको क्या करना है, परिवर्तन द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है. वहाँ पे आपको सभी केमिस्ट्री के चैप्टर के PDF में सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.